भाभी। हाँ भाभी, ये देखो साहब का फोटो छपा है। वो यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्ट हो गया है। सुनील शर्मा सिलेक्टेड। सर चुल्ली में डाल दे। ये फोटो अगर यूनिवर्सिटी गज़ेट में छपती तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती। बहू, आज शाम को मैं बुल्टी को अपने साथ ले जाऊंगा। वो लोग देखना चाहते हैं, उसे तैयार कर देना। जी अच्छा। सुनो, साहिब क्या सचमुच अच्छा खेलता है? अच्छा ही खेलता होगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी की टीम में चांस कैसे मिलता? अब जिस दिन उसका मैच हो मुझे बताना, मैं देखने जाऊंगा। ये उसे मत बताना, अपने तक ही रखना, वरना वो। भाभी, भाभी भाभी, ये न्यूज़ पढ़ी? मुझे बासी खबर पढ़ने का कोई शौक नहीं। बासी? इसका मतलब ये छोटी सी खबर भी नजर में आ गई? बाबूजी ने भी पढ़ी है। बाबूजी ने? क्या बोले? बता क्या बोले होंगे? चिल्लाए होंगे, कहा होगा कि ये तस्वीर अगर यूनिवर्सिटी के गजट में आती तो अच्छा होता। गधा गाय का। गलत। उन्होंने कहा जब यूनिवर्सिटी का मैच होगा तो मैं वो खेल देखने जाऊंगा। बाबूजी, और मेरा खेल देखेंगे? बुल्टी! क्या बुल्टी, है? सुनो तेरे भाभी क्या बोलती है? रॉयल बंगाल टाइगर मेरा गेम देखना चाहते हैं। तू कभी सोच सकती है? मुझे तो यकीन नहीं आता। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ओल्ड मैन को खुश देखना चाहता हूँ। अब पता चला बाबूजी के दिल का? उनके दिल की बात तो मैं शुरू से ही जानता था, लेकिन जो अब मेरे दिल में वो मैं करना चाहता हूँ। सोमनाथ जी भी यही कह रहे थे कि बस 2-1 महीने की बात है, या तो रेलवेज में टिकट कलेक्टर, या एयरलाइंस में फ्लाइट पर्सर, या शिप में छोटी मोटी नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। अरे भाई, सुनील शर्मा कौन है? सुनील शर्मा कौन है? तू ही तो है। हे। हाँ। आओ, मेरी दुकान में तुम्हारा फोन आया। मेरा फोन? मुझे फोन कौन करेगा? जाना, किसी का फोन आया होगा, जाना देख। हेलो हेलो हेलो, मैं साहब, मेरा मतलब सुनील शर्मा बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं मोहन बगान टीम का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। सेक्रेटरी? लड़की? लड़की? कौन लड़की? कैसी लड़की? मैं लड़की नहीं, लड़का हूँ। मेरा नाम मथन चक्रवर्ती है। कौन? कौन मटन? मटन नहीं, मथन चक्रवर्ती। लेकिन आपकी आवाज तो। आवाज? हाँ, वो प्लेयर्स पे चीख के जरा पतली हो गई है। माफ कीजिएगा। हाँ, माफ किया आप। वैसे हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। मेरे बारे में सोच रहे हैं? क्या मेरा चांस मोहन बगान टीम में? ओहो, डोंट गेट एक्साइटेड। अभी फैसला करना बाकी है और फैसला मेरे हाथों में है। क्या तुम मुझे 1 घंटे के बाद मिल सकते हो? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन कहाँ? सिरक बैंड स्टैंड पे। बैंड स्टैंड? समुद्र के किनारे फुटबॉल? लेकिन मैं आपको पहचानूंगा कैसे? हेलो हेलो। हाँ, वही मुझे पहचान लेंगे। कंग्रेचुलेशन, तुम्हारा फोटो अखबार में देखा। क्या बात है भाई। थैंक यू। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक बहुत बड़ी टीम के सेक्रेटरी से मिलने आया हूँ। अच्छा, फुटबॉल के लिए। लेकिन ये मोहन बगान के सेक्रेटरी ने तुम्हें प्लेग्राउंड में क्यों नहीं बुलाया? यहाँ क्यों बुलाया? समुद्र के किनारे। मोहन बगान, सेक्रेटरी, औरत की आवाज, प्लेयर्स पर शाउट करते करते आवाज पतली हो गई। वही मिला था क्या? और क्या करती? तुम्हें मिलने को जी जा रहा था इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया, वरना तो तुम मिलते नहीं हो ना।
कहती है तो हीरो ने देखा और अरे खिलाड़ी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई फुटबॉल मैच खेल रहे हो? मामा मैं अकेला फुटबॉल थोड़ी खेल सकता हूँ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मैं वो सी रॉक होटल में आया था, वहाँ मद्रास के 2 प्रोड्यूसर आए हुए हैं, लल्लू पंजू, तो उनको कुछ कहानी सुननी थी, तो मैंने 14-15 कहानियां सुना दी, लेकिन हर कहानी के बाद बोले इसकी तमिल बन चुकी, इसकी तेलुगु बन चुकी, इसकी मलयालम बन चुकी है, हमको कोई ओरिजिनल सुनाओ। तो मैंने कहा भाई ओरिजिनल कहानी सुननी है तो के शुक्ला को बुलाओ, वो वीडियो देकर बना देगा ओरिजिनल। आप सीरोक से आ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ कहाँ जा रहे हैं? इस समुद्र में? वो क्या है कि मेरे पास बस के पैसे नहीं है ना, तो सोचा समंदर में तैरता हुआ घर चला जाऊं। तुम लोग आ गए? बैठो। खड़े क्यों? तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है, इसीलिए तुम लोगों को बुलाया है। तुम लोग इसे खुशखबरी कह सकते हो, मैंने बुल्टी की शादी पक्की कर दी। बुल्टी की शादी? अच्छा, आप पक्की भी कराए? लड़का डॉक्टर है, अगले साल एफआरसीएस करने के लिए लंदन जा रहा है। वो लोग चाहते हैं बुल्टी भी लड़के के साथ जाए। अरे वाह, अपनी बुल्टी भी लंदन जाएगी? लड़के को लड़की पसंद है और वो इसी महीने के 27 तारीख को शादी करना चाहता है। इसी महीने के 27 को? इतनी जल्दी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इतनी जल्दी शादी हो ही नहीं सकती। अरे भाई आजकल जेब में पैसे हो तो 24 घंटे में 24 शादियां करवा लो। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सब काम बांट दीजिए, जिसके जिम्मे जो होगा वो करेगा। कमल, मुझे तुम लोगों से इससे ज्यादा की उम्मीद थी। मैंने आज तक तुम लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा। तुम सब जो पढ़ना चाहते थे मैंने पढ़ाया, तुम सबकी शादियां की, बड़ी बेटी की भी शादी की, और ये सब मैंने अपनी कमाई से किया। और ये मकान तुम लोगों के लिए, इसमें 2 नए कमरे बनवाए। इतने सब खर्चों के बाद तुम लोग सोच सकते हो कि मेरे पास कितना बच सकता है। अब तुम लोगों के ही आश्रय पर मैं बात कर आया, और मेरी ये छोटी सी जिम्मेदारी तुम लोगों को आपस में बांटने होगी। अब बताओ, कौन कितनी मदद कर सकते हो? वो लोग क्या मांगते हैं? उनकी मांग कुछ नहीं, कुछ नहीं। जेबर, कपड़ा, फर्नीचर, कुछ नहीं। वो तो एक साड़ी में लड़की को ले जाएंगे। सिर्फ 30,000 रुपए मांग रहे हैं, वो भी उधार, बाद में लौटा देंगे। लेकिन ये कोई बात हुई कि हम उन्हें उधार देंगे? जब उन्होंने इतनी शराफत दिखाई तो। अच्छा बाबूजी, कुल मिलाकर कितना खर्चा आ जाएगा? बहू, कागज और कलम लेकर लिखो तो। 30,000 ये, और कम से कम 400 आदमी तो खाने पर होंगे। जी हाँ। इसे कम क्या, 400 आदमी के लिए 4,000 चाहिए। 4,000? 4,000 में 400 आदमी, मतलब 10 रुपए पर हेड। नहीं भाभी, आजकल दाल सब्जी भी खिलाओ तो कम से कम 20 रुपए तो होना चाहिए। खाने वाले बाबूजी की बदनामी करेंगे। हाँ बाबूजी, 20 रुपए तो होने चाहिए। मैं 4 काट कर देती हूँ। और भाभी एक बात है, ये जो मकान है ना, यार छोटे छोटे बल्ब लगा देंगे और एक बहुत बड़ा मंडप भी लगा देंगे। क्यों भाभी? बुल्टी हम सब में छोटी है ना, और ये बाबूजी का आखिरी कन्यादान है। ये शादी धूमधाम से होगी तो बहुत अच्छा होगा ना भाभी? तो ठीक है, छोटे मोटे खर्चों के लिए 7,000 पकड़ो। कुल कितना हो गया? 8, 7, 15, 30, 45। बाबूजी 2 अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, कान की बाली, मंगलसूत्र, ये सब भी। पर उन लोगों ने तो कुछ नहीं मांगा बहू। उन लोगों ने कुछ नहीं मांगा, मगर बुल्टी को खाली हाथ भेजेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उसके ससुराल में? तब तो कम से कम 8-10 तोले सोना चाहिए। आजकल सोने का भाव 2,000 से ऊपर चल रहा है, और 10 तोले का मतलब है 20,000 रुपए। और बनवाई अलग लगेगी। बाबूजी, बाकी का सारा खर्च आपके तीनों बेटे संभाले। बुल्टी के गहनों की जिम्मेदारी साहिब पर है। मैं कहां से दूंगा? अभी मैं तुझे दूंगी, फिर जब तू कमाएगा मुझे बनवा कर देना। तुम्हारे पास इतना रुपया कहां से आया? मेरे पास रुपया नहीं है, कुछ गहने हैं। नहीं बहू नहीं, उनकी तरफ देखना भी मत। अब तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। मुझे मालूम है अमल की कमाई से कुछ नहीं बचता। कभी कोई मुसीबत आ जाए तो क्या करोगी?
बाबूजी, आज बुल्टी मेरी ननद है। अगर वो मेरी बेटी होती तो क्या आप गहने देकर ये नहीं कहते कि कैसी माँ है, शादी के लिए बेटी को गहने तक दे नहीं सकती? बाबूजी, मुझे इतना अधिकार तो दीजिए कि मैं बुल्टी को अपनी बेटी की तरह सजाकर विदा कर सकूं। बस बहू बस, मुझे और शर्मिंदा मत करो। बाबूजी, मेरे प्रोविडेंट फंड में 15,000 रुपए हैं, उसके अगेंस्ट में मुझे 11-12 हजार मिल जाएंगे। कमल, तू क्या कहता है? बाबूजी, आप तो जानते हैं मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है। फादर इन लॉ के जरिए जो 2-4 क्लाइंट्स मिल जाते हैं वही कमाई है। फिर भी मैं किसी तरह 3-4 हजार तक कर दूंगा। मेरे नाम पर भी आप 3,000 लिख दीजिए। इसका मतलब है कुल मिलाकर 17-18 हजार हुए और जरूरत है 45,000 की। ठीक है, तुम लोग जाओ। मगर बाकी रुपयों का बंदोबस्त कहां से होगा बाबूजी? मेरी माने तो बाबूजी अभी ये रिश्ता टाल जाइए। और फिर ऐसा तो है नहीं कि बुल्टी की उम्र ज्यादा हो गई हो। साल 2 साल में हम लोग कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं न रहा तो, मैं जिंदा हूं तो ये हाल, और मेरे मरने के बाद तो बुल्टी की शादी होगी। इस 27 तारीख को ही होगी। खर्च भी मैं 50,000 करूंगा। उससे ज्यादा हुआ तो वो भी करूंगा, क्योंकि ये मेरी आखिरी जिम्मेदारी है और मैं खुद ही इसे निभाऊंगा। तुम लोग जाओ, आराम से सो जाओ। और सुनो, तुम में से किसी को पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। किसी को कुछ नहीं देना होगा। मगर बाबूजी कैसे? मैं ये मकान बेच दूंगा। मकान बेच देंगे? लेकिन मकान बेच देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? शादी के खर्च के बाद जो रुपया बचेगा मैं तुम चारों भाइयों में बांट दूंगा। उसके बाद जहां चाहो, जैसे चाहो रहो। और आप? मेरी चिंता ना ही करो तो अच्छा है। सब मिल मिला के ये शादी करवा दो बस। जाओ। बुल्टी, ओ बुल्टी, क्या कर रही है? अच्छा सुन बुल्टी, तूने लड़का देखा? कैसा है? तुझे पसंद है ना? भाभी से बोल दे मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों 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 क्यों? क्या हुआ? हाँ? अरे मुझसे बोल, बात क्या है? मुझे नहीं करनी है ये शादी। तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे तुम उधार मांग सकते हो? इतने रुपए नहीं सुझाता। मैं एक काम करता हूं, कल ऑफिस से छुट्टी लेकर पुणे चला जाऊंगा। शांति के पास? हाँ, उसमें क्या हुआ? वो भी तो बहन ही है। इस वक्त काम नहीं आएगी तो कब आएगी? शांति का दिल बड़ा है, मैं जानती हूँ, लेकिन अशोक वो तो पक्का बिजनेसमैन है। ससुर से पैसे वापस नहीं मांग सकता, इसलिए टाल देगा और तुम्हारा अपमान हो जाएगा। ओहो, सुनो तो सही क्या कह रहा हूँ। तुम अपने डैडी के घर जाओ और उनसे कहो कि हमें 50,000 रुपए दे दें। मेरे पिताजी का रुपया? अरे भाई, मुफ्त में थोड़ी मांग रहा हूँ, इस मकान की गिरवी के बदले में। मगर तुम्हारे बापूजी और तुम लोग चुका नहीं पाओगे। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है मेरे बाबूजी का पैसा पानी में जाएगा? अरे भाई, पानी में कैसे जाएगा? हटो, जरा समझने की कोशिश करो। सूद और असल के साथ मेरे बाबूजी का ये मकान तुम्हारे बाबूजी की इकलौती बेटी यानी कि तुम्हारी संतान के नाम हो जाएगा, समझी? अच्छा होगा कि अब हमारा अलग से एक फ्लैट हो जाएगा। और हर महीने किराया जो गिनना पड़ेगा। बुद्धू कहीं के। क्यों? अरे पिताजी ने कहा नहीं कि मकान बेचने के बाद हमारे हिस्से का कुछ कैश भी वो हमें दे देंगे। वो तो सारे का सारा फ्लैट के एडवांस में ही निकल जाएगा। तुम तो वार्ड ऑफिसर हो, बिल्डर को तो तुमसे काम रहता ही है ना।
उसको बोलो ना एक फ्लैट दिला दे। लेकिन ये तो रिश्वत है। आहा, जैसे कि तुम रिश्वत लेते ही नहीं। डार्लिंग, अपने लिए एक सेकेंड हैंड गाड़ी भी देख लो ना।